समय, दूरी तथा चाल का अभी तक मैं 7 वीडियो बना चुका हूं। ये 8वां वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले समझिए धारा किसको कहते हैं। आपने कभी देखा होगा नदी में बहता हुआ पानी या नहर में बहता हुआ पानी, तो बहता हुआ पानी को ही धारा कहते हैं। समझने का प्रयास करिए। तो मैं यहां पर मान लेता हूं सबसे पहले धारा। धारा का डायरेक्शन यानी कि पानी का बहाव का दिशा यानी कि डायरेक्शन इधर है, इसको मैंने मान लिया धारा। और यहां पर मैं नाव मान लेता हूं। ये क्या है? नाव है। मैं यहां पर लिख लेता हूं नाव। धारा का चाल होता है, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि नदी में जो पानी बह रहा है उसमें स्पीड है, तो उसका स्पीड को हम मान लेते हैं v और नाव का चाल को मान लेते हैं u। एक चीज आपको यहां पर समझना है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है धारा के दिशा में नाव की चाल, इसका मतलब समझना है धारा के दिशा में नाव की चाल। धारा का भी स्पीड है, यानी कि धारा के ऊपर नाव चल रहा हो तब क्या होगा, यानी कि धारा भी बहा के ले जा रहा है और नाव भी खुद चल रहा है, तब यहां पर समझिए धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा का चाल। अगर आप धारा के दिशा में नाव चलाएंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि नाव का भी स्पीड है और धारा का भी स्पीड है, यानी कि नाव भी चल रहा है और धारा भी बहा के ले रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा का चाल। तो ये चीज आपको समझना होगा। धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगा, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ये आपको समझना होगा। माइंड में फिगर बन जाना चाहिए। अगर आपसे पूछा है या लिखा हुआ है धारा के दिशा में नाव की चाल, तब आपको समझना है ये, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अब यहां पर फिर से समझिए, धारा का डायरेक्शन इधर है, ये क्या है, धारा, और मैं यहां पर नीचे में मान लेता हूं नाव। नाव का डायरेक्शन इधर है, उल्टा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रहा है। यहां पर समझिएगा, तो ये क्या है, नाव है, धारा का स्पीड कितना है, v है, और नाव का स्पीड हम लोग यहां पर u मान के चले हैं, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल, तब क्या होगा, तब यहां पर लॉजिक से समझिए। आपने कभी नदी में गया होगा, अगर आप नदी में ऊपर की ओर चढ़ना चाहेंगे, कहने का मतलब है कि पानी इधर बह रहा हो और आप पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तब आप आसानी से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पानी आपको रोकेगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर धारा का डायरेक्शन इधर है और आप भी उधर चल रहे हैं, तब आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक ना। क्लियर है, ये प्रैक्टिकल आपको समझना होगा। अगर धारा के विपरीत दिशा में आप जाना चाहेंगे तो धारा आपको रोकेगा, आपका स्पीड को कम कर देगा। तो कितना कम करेगा, तो जितना धारा का जो स्पीड है उतना ही कम हो जाएगा आपका स्पीड में, यानी कि नाव के स्पीड में। तो यहां पर नाव का स्पीड ये है, लेकिन नाव किधर जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में, तब धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल क्या होगा, तो नाव का चाल में धारा का चाल घट जाएगा। एकदम प्रैक्टिकल रूप में समझना है, क्लियर रूप में समझना है। अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल लिखा हुआ है, तब आपको समझना होगा नाव का चाल माइनस धारा का चाल। अब चलिए प्रश्न की ओर। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। पहला नंबर प्रश्न है, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल लिखा हुआ है, धारा के दिशा में नाव की चाल, इसका मतलब ये वाला, ठीक है, u प्लस v, 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में, तब आपको समझना होगा, माइंड में ये फिगर आ जाना चाहिए, यानी कि नाव का चाल माइनस धारा का चाल। नाव की चाल एवं धारा की चाल है, तब
धारा के दिशा में नाव की चाल कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, u प्लस v, नाव का चाल प्लस धारा का चाल बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में इसका मतलब u माइनस v बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको समझना होगा, ठीक है। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन सीखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। अगर दिया हुआ है धारा के दिशा में नाव का चाल दिया हुआ है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान तरीके से धारा का चाल और नाव का चाल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़िए, 9 प्लस 3 और बटे 2 कर दीजिए, तो नाव का चाल निकल जाएगा। 9 3 12 बटे 2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल है। अगर धारा का चाल पूछा है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। 9 माइनस 3 बटे 2 तो कितना हुआ, 6 बटे 2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का चाल है। तो देख लीजिए 6 और 3 कहां पर है, 6 और 3 ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब यहां पर समझिए, आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझे हैं तो और भी आसान है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर इस तरीके से लिख लिए हैं तो देखिए, जोड़ने पर लिखिए, जोड़ने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2u हो जाएगा, और इधर में क्या होगा, इसको यहां पर समझिए, 9 प्लस 3 यानी कि 12 हो जाएगा ना, और 2 से काटेंगे, 2 छक 12 आ गया ना, u बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरीके से अब u का वैल्यू यहां पर रखिए, यहां पर रखिए या यहां पर रखिए, तो भी निकल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको समझना होगा, तभी आपके दिमाग में काफी दिनों तक रहेगा, नहीं तो रटेंगे, आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, इसमें क्या बोला है आपसे, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है, बहाव के साथ यानी कि धारा के दिशा में, और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या है। जल प्रवाह की गति यानी कि धारा की गति निकालना है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, अब पूरा समझिए, थोड़ा नहीं समझना है। इसका मतलब u प्लस v बराबर दिया हुआ है, कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में दिया हुआ है u माइनस v 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इतना लिखने का जरूरत नहीं है, जल प्रवाह की गति पूछा है ना, तब क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर समझने का प्रयास करिए, वेरी सिंपल प्रश्न है। एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति है, धारा की गति निकालना है। लेकिन यहां पर धारा के दिशा में नाव की चाल नहीं दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल नहीं दिया हुआ है। अगर ये चीज दिया हुआ रहता तो आसान तरीके से आप निकाल सकते थे, लेकिन चाल निकालने के लिए दूरी और समय दिया हुआ है, उससे आप चाल निकाल सकते हैं। तब यहां पर समझिएगा, धारा के विपरीत दिशा में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक मछली वाला धारा के विरुद्ध यानी कि विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, तो धारा के विरुद्ध, यही है ना, धारा के विरुद्ध नाव का चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 2 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है ना, सॉरी 20 मिनट में। लेकिन यहां पर समझिएगा, ये किलोमीटर में है, तो मिनट को, ये किलोमीटर में है तो मिनट को आपको घंटा में बदलना होगा। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, 20 से कम 20, 20 या 60। अब यहां पर 1/3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर में चला जाएगा, 3 इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो
3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध है। अब धारा के साथ कितना होगा, तो 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, लेकिन समय कितना है, 15 मिनट। तो 15 मिनट को आप घंटा में बदलिए, 60 से डिवाइड करके 15 कम 15, 15 चौके 60, यहां पर आप रखेंगे 1/4 यहां पर। तो क्या होगा, मैं एक बार अच्छा से लिख लेता हूं, 2 बटे में 1/4 लिखेंगे तो 1 यहां रहेगा, 4 चला जाएगा ऊपर में, तो 4 दूना 8। धारा के दिशा में नाव का चाल मालूम हो चुका है और धारा के विपरीत दिशा में भी नाव का चाल मालूम हो चुका है। और आपसे पूछा है धारा की गति क्या है, तो धारा की गति निकालने के लिए क्या करेंगे, बस इसी दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आ गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न को एक बार पढ़ के समझिए। 4 नंबर प्रश्न को एक बार पढ़ के समझिए। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपको सीखना होगा, समझना होगा, तभी आसान लगेगा, नहीं तो ये चैप्टर बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या है, नाव का चाल ज्ञात करना है। स्थिर जल में यानी कि खुद नाव का चाल, मतलब नाव का खुद का चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक नाव धारा की दिशा में, कहने का मतलब कि u प्लस v बराबर आपको निकालना है। सबसे पहले चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी और समय तो दिया हुआ है 24 किलोमीटर और 3 घंटा, तो 24 किलोमीटर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यही ना, तो 3 अठे 24, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आप धारा के विपरीत दिशा में निकाल लीजिए, तो धारा के विपरीत दिशा में यही है ना, तो क्या करेंगे, वही दूरी है यानी कि 24 किलोमीटर है, लेकिन समय कितना लगता है, धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटा लग जाता है, तो 6 चौके 24। ये आपको मालूम हुआ क्या, धारा के दिशा में नाव की चाल, और ये धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। और आपसे पूछा है नाव की चाल, तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल है। क्लियर है ना। अब चलते हैं 5 नंबर में, आंसर मिला लेते हैं। इसका आंसर ग ऑप्शन सही है। 5 नंबर प्रश्न को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, वेरी सिंपल प्रश्न है। पांच नंबर में एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल है, स्थिर जल में नाव की चाल है, स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, वेरी सिंपल है। तब यहां पर क्या करेंगे, एक नाव धारा के साथ 20 किलोमीटर जाती है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर, धारा के साथ 20 किलोमीटर 1 घंटा में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में क्या बोलता है, धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 2 घंटे में यानी कि 20 किलोमीटर 2 घंटा में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा स्थिर जल में नाव की चाल, तो क्या करेंगे, नाव का चाल अगर पूछेगा तो ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, और धारा की चाल पूछेगा तो अंतर करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 20 और 10 कितना होगा, 30, और बटे 2 कर दीजिए, आ गया 15 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल है। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। छह नंबर प्रश्न को आप अच्छा से समझने का प्रयास करिए। एक नाव
कि स्थिर जल में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है तो धारा की गति होगी। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर अलग अलग ये डिस्टेंस दिया हुआ है और समय समान लगता है। अगर ऐसा प्रश्न दिया हुआ रहे और धारा और नाव दोनों में से किसी एक का चाल दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे, नाव की चाल बटे धारा की चाल, और इधर में नाव की चाल बटे धारा की चाल और इधर में d1 प्लस d2, नीचे में d1 माइनस d2। देखिए नाव की चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल भी निकालना है। d1 d2 कितना है, एक है 12 किलोमीटर और एक है 20 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर 32, और नीचे में अंतर है ना तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 चौके 32 और 4 दूना 8, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है कट गया है तो भी एकम भी और 8 एकम 8, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है सॉरी 2 एकम 2, यानी कि धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर। और लास्ट नंबर जो प्रश्न है ना, छोटा प्रश्न है लेकिन कभी कभी छोटा प्रश्न ही मुश्किल में डालता है, क्योंकि देखने में आपको लगता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ भी दिया हुआ नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये 6 नंबर प्रश्न है ना, इसको आप एक बार फिर से समझिए, इसको आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलिए आप फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, समान समय ना बोल रहा है कि समान समय लगता है, तो 2 समय निकलेगा, एक धारा के डायरेक्शन में और एक धारा के विपरीत दिशा में, दोनों समय को बराबर कर दीजिए। तो पहले धारा के दिशा में, धारा की दिशा में समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 12 किलोमीटर ना, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल क्या लेंगे, धारा के दिशा में चाल तो यही है ना नाव का, u प्लस v बराबर समय लगता है। अब हम लोग धारा के विपरीत दिशा में, तो कितना जाता है 20 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो बटे में चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर पहले समझाया बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। तो दूरी बटे चाल, चाल कितना होगा u माइनस v, इधर में धारा के दिशा में समय है और इधर में धारा के विपरीत दिशा में समय है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये दोनों में से कोई एक दिया हुआ था ना, सबसे पहले आप चाहेंगे तो इसको भी काट सकते हैं, 4 से काटिए, जैसे 3 चौके 12 और 4 पचे 20 कट गया है, और यहाँ पर 3 बच गया, और यहाँ पर u 8 दिया हुआ है, और यहाँ पर 5 बटे u 8 दिया हुआ है, नाव का चाल दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, भी निकालना है। अब क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करिए, इसको गुना करेंगे तो 8 पचे 40 और 5 भी हो जाएगा, इसको गुना करिए 8 3 24 और इसको गुना कर दीजिए तो -3 भी हो जाएगा। अब यहां पर समझिए 8 3 24, 8 पचे 40, ठीक है। अगर आप इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में आ रहा है, माइनस में तो आना नहीं चाहिए ना, माइनस में आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो अगर आप इसको उधर ले जाते हैं तो ऐड हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 भी इसको आप इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 40 में 24 घटाएंगे, 40 में 24 घटाएंगे तो 1 दाई 10 यानी कि 6, यहाँ पर 3 बचिया, 3 में से 2 तो 1 16, तो यहाँ पर बचेगा 16, 8 दूना 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस में आ रहा था ना, -8 बच रहा था, ठीक है। तो माइनस आए या प्लस आए उससे कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पर आपको मिल गया है 2। फॉर्मूला से भी हम लोग बनाए थे तो 2 आया हुआ था, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर को समझिए। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही छोटा प्रश्न है।
एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग क्या है? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, कलम कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन समझना होगा धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है u माइनस भी दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव का चाल भी दिया हुआ है। एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल है जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यही काम तो आपको करना है। भी को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1 को आप इधर में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि भी बराबर आपको 1 मिला। तो भी क्या है? धारा की चाल, धारा का चाल निकालने के लिए कहा था। तो आंसर आ चुका है, देख लीजिए कहां पर है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।